तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही भयानक कल्ट को, जहां पर कल्ट के लोग एक आदमी को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके शरीर पर कट्स लगा रहे होते हैं, जिसके साथ ही सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है क्रिस रिवर्स को, जो कि किसी कंट्री साइड के रिमोट एरिया में आया हुआ था, क्योंकि रिसेंटली उसका बेस्ट फ्रेंड बिली गायब हो चुका था और उसकी मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब थी। तो उसकी मदर, बाकी सबको यही लगता है कि उसने खुद को खत्म कर लिया होगा, लेकिन क्रिस इस पर यकीन ना करते हुए सच तक पहुंचना चाहता था। वो यहाँ पर एक कॉटेज रेंट पर लेता है कुछ दिन के लिए, और यहाँ पर पूरे इलाके में आसपास कोई भी घर नहीं था, साथ ही कॉटेज में भी वो अकेला ही रहने वाला था। तभी हम एक रिकॉर्डिंग सुन पाते हैं जिसके अंदर बिली ने गायब होने से पहले एक पैकेज क्रिस को भेज दिया था और उसने कहा था कि जो पता लगाना है जो है अब सब कुछ क्रिस के हाथ में है, और एड्रेस भी इसी जगह का था, इसलिए क्रिस स्पेसिफिकली यहीं पर आया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कॉटेज में अकेले रहने क्यों आया जबकि वहाँ कोई नहीं रहता था, तो बिली शायद से आखिरी टाइम यहीं कहीं पर था। खैर, अब वो उस पार्सल को ओपन करता है जो कि बिली ने भेजा था, जिसके अंदर एक पेन ड्राइव और काफी डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ थी। इसी बीच क्रिस को उसके रिलेटिव का भी कॉल आता है, जो कि उस पर गुस्सा करता है कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर कहां चला गया, जिस पर वो कहता है कि उसे बिली से रिलेटेड कुछ पता लगाना था और इसलिए वो पता लगाने के लिए आया हुआ है और कुछ दिन में वो वापस भी चला आएगा। लेकिन जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो उससे बहस करने लगता है और वो अपना फोन फेंक कर कॉटेज के अंदर चला जाता है। तभी वो पेन ड्राइव लैपटॉप से कनेक्ट करता है और उसके अंदर बिली का सेल्फ रिकॉर्डेड मैसेज होता है, जो कि उसने क्रिस के लिए ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो जानता था कि क्रिस ही उसका अधूरा काम पूरा कर पाएगा। मैसेज के अंदर वो बताता है कि उसकी टीम और उसके साथ बहुत ही भयानक चीजें हुई हैं, जो कि प्राइमोर्डियल यानी कि जो शुरुआत से है उस फियर के नाम से एक फिनोमेना की रिसर्च शुरू हुई थी, जिसके अनुसार हमको पता चलता है कि यूनिवर्स और भी ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है, इतना ज्यादा कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को नोटिस करने लगते हैं कि वो किसी भी काम की नहीं है। और ऐसा ही कुछ लोग करने लगते हैं जो कि इन्हीं थॉट्स में पागल हो जाते हैं, और कुछ लोग तो कुछ की जान ले लेते हैं। लेकिन अब काफी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और सबका मानना है कि एग्जिस्टेंस के भी परे एक और डिएटी है, जिसे द ओरिजिन कहते हैं, जिसे सब लोग रियल गॉड मानते हैं। खैर, अब बिली अपनी रिसर्च के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात भी करता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। उसके अंदर कुछ फोटोज भी दी गई थी, जिसके अंदर लोगों की बॉडीज के ऊपर अजीब तरह के सिंबल बने हुए थे, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ये सब लोग आपस में इसी सिंबल के जरिए जुड़े हुए हैं। मीन्स ये एक कल्ट का हिस्सा है। अब बिली क्रिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो सच तक पहुंचे और सबके सामने लेकर आए कि वो पागल नहीं था। साथ ही साथ उसने जो रिसर्च करी है, जिसके चक्कर में वो शायद खत्म भी होने वाला है, वो चीज बिल्कुल रियल है। अब क्रिस सो जाता है, जिसे किसी अननोन प्लैनेट का नाइटमेयर आता है और एक डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है कि डोर को ओपन करो, दूसरी साइड वो मिलेगा। जिसके बाद अचानक से ही उसकी नींद खुल जाती है। अब वो अचानक से ही डर कर उठ बैठता है तो बाहर एक हुडेड पर्सन खड़ा हुआ था और ये कल्ट लीडर होता है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। क्रिस उससे डर कर छुपने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो वहां से चला जाता है और क्रिस को घर में रखा हुआ उसका फोन मिलता है, जिसे उसने दोपहर में गुस्से में कहीं फेंक दिया था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अब डर कर अपनी रात को बिताता है और दूसरी ओर हम वुड्स में घूमते हुए किसी आदमी को देखते हैं, जो कि बार बार एक ही बात बोल रहा था कि रास्ते को लाइट अप करके डोरवे को ओपन करो। अब क्रिस बिली की मदर से बात करता है, जो कि उसको बताती है कि वो अपने फादर से सताया हुआ था, इस वजह से वो बचपन से ही परेशान था और फिर जब से वो उसके प्रोजेक्ट से वापस आया था वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने उस कॉटेज के अंदर महीनों बिताए थे और वो जंगलों के अंदर और अलग अलग कंट्रीज के अंदर घूमता रहा, लेकिन क्यों ये उसने कभी नहीं बताया। अब क्रिस उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है जहां पर कुछ जंगलों की फोटोज थी, लैंडमार्क्स और जगह के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो अब वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने चल देता है। वो क्रिस का आगे का मैसेज सुनता है, जिसके अंदर वो बताता है कि उसकी टीम ने बहुत सी जगह घूमकर ऐसे लोगों के ग्रुप्स को पाया है जो कि उस स्लीपिंग डेटी द ओरिजिन को खुश करने के लिए लोगों के ऊपर रिचुअल्स करते हैं, उनको खत्म करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसा करने से डोरवे ओपन होगा और उसके अंदर चोजन वन डोरवे की दूसरी ओर जा पाएगा, जहां पर जाकर वो उस रियल गॉड को ज्वाइन करेगा। बिली और उसकी टीम बहुत सी जगह पर घूमी, अलग अलग कंट्रीज तक गई और उन्हें कई बार रिचुअल स्पॉट्स मिले, जिसके अंदर वो सर्कल के अंदर सर्कल वाला कल्ट सिंबल मौजूद था और विक्टिम्स के ऊपर भी वो सिंबल्स बनाए जाते थे। और यहाँ भी इस जगह उसे ऐसे बहुत से लोग और स्पॉट्स मिले थे और इसलिए वो यहाँ पर आया था। अब क्रिस को यहाँ पर एक जगह मिलती है और यहाँ बहुत सारी रोप्स थी, जिनको वो टच करते ही फील करने लगता है कि यहाँ बहुत से लोगों को खत्म किया गया होगा और वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ की सारी बर्ड्स अपने आप ही मरकर नीचे गिरने लगती हैं, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि उस पूरे इलाके की चिड़िया एक साथ खत्म हो गई हैं, जिससे वो और हम समझ पाते हैं कि जिस चीज के कल्ट से बिली का सामना हुआ था वो ह्यूमन लेवल की कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही भयानक और कुछ बड़ा है। खैर, अब क्रिस वापस कॉटेज में आता है तो बाहर वही कल्ट लीडर उस पर नजर रख रहा था और उसको दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाता है और पुलिस को फोन करके हेल्प के लिए बुलाता है। अब वो दूसरे रूम में आता है और हम देख पाते हैं कि वो कल्ट लीडर घर के अंदर ही घूम रहा है, जिसे क्रिस नहीं देख पाता। और यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिसके अंदर बिली एक अक्यूज्ड का इंटरव्यू ले रहा था, जिसने अपनी फैमिली और बिली के टीममेट गुरदीप सिंह को खत्म कर दिया। और वो बताता है कि उसने द ओरिजिन से बात करी है, जो कि इस दुनिया के गॉड से भी ज्यादा ताकतवर है और इस दुनिया का गॉड भी ओरिजिन से डरता है।
और ये गॉड तो उसे पूछने वालों के सवालों का जवाब भी नहीं देते, टाइम पर हेल्प नहीं करते, लेकिन द ओरिजिन बात करता है, जवाब देता है और वो एक दिन उसके डिवोटीज के लिए यहाँ तक भी आ जाएगा। तभी कॉटेज का डोर बैंग होता है और हेल्प के लिए पुलिसमैन आया हुआ था जो कि क्रिस से कुछ सवाल जवाब करता है और कहता है कि अगर वो सेफ फील नहीं कर रहा है तो बेटर है कि वो यहाँ पर अकेला ना रहे, वापस चला जाए। और उसकी इस बात से क्रिस को उस पर शक होता है कि वो कल्ट का मेंबर हो सकता है जो कि उसे वापस भेजना चाहता है और वो उसे उसकी आईडी मांगता है, लेकिन पुलिसमैन उसकी बात को लाइटली लेकर बिना आईडी दिखाए वहां से चला जाता है। तभी हम किसी लेडी को जंगलों में घूमता हुआ देख पाते हैं जिसकी आंखें सफेद थी और वो भी उसी आदमी की तरह एक ही बात रिपीट किए जा रही थी कि रास्ते को लाइट अप करके डोरवे को ओपन करो। और ये जो औरत है और वो आदमी है, इनके क्या राज हैं, ये बहुत ही भयानक होंगे। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो कि बिली की रिकॉर्डिंग फिर से देखता है जिसके अंदर वो बताता है कि वो अपनी टीम के साथ कंट्री टू कंट्री घूमता था और पहले तो उसे वो ट्रेल्स मिले, हॉरर साइट्स मिली, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे उन्हें काफी अजीब लगा कि अचानक से सब कुछ रुक कैसे गया है। तभी वो वापस अपने रूट से जाने लगे तो उन्हें पता चलता है कि वो जिस जगह रुकते थे उसके आसपास ही कल्ट कोई भयानक रिचुअल करता, किसी की जान जाती और ये सब उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। मीन्स अब वो सब लोग उस कल्ट के ट्रैप में थे और तबाही की तरफ खुद ही जा रहे थे। वो अब ये जान चुके थे कि वो अपने घर नहीं जा पाएंगे और जो टीम के लोग घर गए थे वो अपनी फैमिली के साथ ही मरे हुए पाए गए थे और सब पर वही सिंबल बना हुआ था। बिली और उसकी एक टीममेट बची हुई थी जो कि घर नहीं जा सकते थे और वो लोग यहाँ पर कॉटेज में आकर रहने लगे ताकि अगर मारे जाएं तो वो दोनों ही मरे, उनकी फैमिली जिंदा रहे। और एक दिन उन्होंने एक रिचुअल देखा जिसके अंदर कल्ट के लोग एक आदमी को काट रहे थे, लेकिन वो आदमी खुश था और उसको एंजॉय कर रहा था और इसी सीन को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर असल में हुआ ये था कि कल्ट के लोगों को उनकी टीम के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो दोनों भागने लगे, कई हफ्तों तक छुपे भी रहे। लेकिन हुआ ये कि वो अलग हो गए और एक दिन बिली की टीममेट हॉस्पिटल आती है जो कि अब बुरी हालत में थी, जख्मी थी और एनिमल्स जैसी हो गई थी। बिली खुद भी छुपा हुआ था और वो रोज कल्ट के लीडर को उसके घर के बाहर खड़ा हुआ देखा करता था जो कि सिर्फ उसके पागल होने के इंतजार में था, लेकिन उसने खुद को पागल होने से रोका। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कब तक खुद को ऐसे संभाल पाएगा। तभी क्रिस और परेशान हो जाता है, हालांकि उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था लेकिन आगे वो अब कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसे उस डियटी के नाइटमेयर्स भी आ रहे थे जो कि डोरवे ओपन होने की बात करता है और किसी के मरने की विजन्स भी आया करते। अब एक दिन उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है जो कि उस पर गुस्सा करती है कि वो कहां पर चला गया और वो कहता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा और वो बिली के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन अब वो घर आ रहा है। तभी वो नीचे आता है, अपना सामान पैक करता है और देखता है कि कल्ट लीडर अभी तक उस पर नजर रख रहा था और उसके पास कार की कीज भी होती हैं। वो परेशान होकर अब अंदर चला जाता है जहां पर अंदर टीवी पर रिकॉर्डिंग ऑन होती है जिसके अंदर बिली की टीममेट कुछ कल्ट के बारे में बता रही थी कि वो रियल है, सब कुछ बदल गया, खुद को खत्म कर लेती है। और अब उसका गोस्ट क्रिस को देखकर बोलता है कि उसे अभी सब कुछ नहीं पता है लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। क्रिस अब बाहर आता है और उसे एक नाइफ मिल जाता है जिसे लेकर वो लीडर का पीछा करने लगता है और अब उससे जंगल में घूमते हुए वही आदमी और औरत दिखाई देते हैं जिन्हें हमने बीच में देखा था और लीडर क्रिस से कहता है कि उन्हें मार दो और लाइट को डोरवे ओपन करने दो। और वो दोनों भी यही बात बोल रहे थे। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को मारते थे कि मरने वालों को सैल्वेशन मिल जाएगा और मरने वाले के सैक्रिफाइस से लाइट्स डोरवे को ओपन कर देंगी जहां से द ओरिजिन तक पहुंचा जा सकता है। अब वो भागकर कॉटेज में आ जाता है और लीडर उसका पीछा ही कर रहा था जो कि उसे फोर्स करता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए और बताता है कि बिली भी उन्हें ज्वाइन कर चुका था, उसको सबने अकेला छोड़ दिया था, बस वही कल्ट उसका अपना था, इसलिए तो उसका पीछा कर रहा था और इसलिए तो उसने कहीं पर भी नहीं कहा कि उसे कल्ट को रोकना है। क्रिस को पता चल जाता है कि वो बिली असल में यहीं पर मारा गया था जिससे उसे बहुत दुख होता है और वो लीडर कहता है कि बिली चोजन वन था, उसने खुद से सब कुछ किया, उनके जैसा बन गया और अब लीडर उसे फोर्स करने लगता है कि वो उनके साथ मिल जाए और जो बिली नहीं कर पाया वो उसे करना होगा, उसे सैल्वेशन मिल जाएगा, वो गिल्ट से दुनिया की नॉर्मल चीजों से परे हो जाएगा और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसकी फैमिली को भी खत्म कर दिया जाएगा। घर के अंदर अब तक वो आदमी और औरत आ जाते हैं जिससे बचकर यहाँ पर वो भागने लगता है लेकिन वो लोग उसे घेर लेते हैं और अब गलती से वो उस आदमी को मार देता है और अब कोई चीज उसे बेहोश कर देती है और इसी बीच हमें वॉइस मेल्स भी सुनाई देते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि उस लीडर ने क्रिस की आवाज में उसकी वाइफ, रिलेटिव्स और बाकी लोगों से गंदी बातें कही थी ताकि वो लोग उससे रिश्ता तोड़ दें और वो कमजोर हो जाए। अब तभी क्रिस अपने विजन्स के अंदर अल्टीमेट HP लवक्राफ्टियन गॉड द ओरिजिन्स के सामने था जो कि अभी इस दुनिया में आने लगा था। मींस क्रिस चोजन वन था जो कि डोरवे को क्रॉस करने वाला है। तभी उसे होश आता है तो वो जंगलों के बीच में पड़ा हुआ था जिसको घेर कर कल्ट के लोग खड़े थे और अब लीडर वहां पर आता है और सब लोग बातें कर रहे थे कि क्रिस ब्लेस्ड हो चुका है, चोजन वन है और उन्होंने उसके ऊपर वो सिंबल भी बना दिया था। अब वो लीडर अपना मास्क हटाता है जिसका चेहरा आधा छिला हुआ था और वो बिली के बारे में बताता है जो असल में सच था कि बिली उनके सामने कभी झुका ही नहीं, उसने खुद की जान देने से और लोगों की जान लेने से मना कर दिया था और ऐसे ही वो लोग कमजोर होते हैं जब सामने वाला खुद को टूटने या फिर उनके आगे झुकने से बचा ले। यानी कि यहाँ पर क्रिस को फंसाया गया था, झूठ बोलकर उसे कमजोर किया गया था, उन लोगों ने उसे खत्म कर दिया यानी कि बिली को। और क्रिस को ये सुनकर एक खुशी होती है कि फाइनली उसका दोस्त पागल नहीं था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, चीजों को सही करने में लगा रहा। अब लीडर उससे कहता है कि वो उनके लिए काम करे या फिर मर जाए। इसके
बाद वो लोग उसकी वाइफ और बच्चे को उठा लेंगे, जिस पर क्रिस कहता है कि उनके पास अलग ऑप्शन है और वो उस लीडर को ही स्टैप कर देता है, जिससे अब ये कल्ट टूट जाएगा। यानी कि द ओरिजिन का मेन लीडर खत्म होने से कल्ट को आगे फॉलो करने लायक ऑर्डर्स ही नहीं कोई दे पाएगा। हालांकि चीजें उतनी आसान नहीं होती। अब सीन ब्लैंक हो जाता है और क्रिस आफ्टर लाइफ में जाता है, जिसे वहां पर बिली मिलता है, जो कि अब खुश था, खुद को सेफ फील कर रहा था और जो अपनी लाइफ में करना चाहता था सुकून के लिए वो यहाँ पर कर रहा है। वो क्रिस को थैंक्स करता है और कहता है कि अभी क्रिस का यहाँ पर आने का टाइम नहीं हुआ है और वो भी उसके लिए खुश था। जिसे अब हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर था जो कि उससे कहता है कि वो एक जगह अकेले खून से लथपथ मिला और आसपास ढूंढने पर कुछ भी नहीं था। मीन्स वो पुलिसमैन गलत नहीं था, अगर होता तो खुद ही उसे मार डालता। वो क्रिस की बात अब उसकी वाइफ से कराता है, जो कि कहती है कि वो जानती है कि वो इतनी गलत बातें बोले नहीं सकता था और वो उसके पास आ रही है क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्रिस बहुत ही खुश होता है कि उसने एक बहुत बड़ी चीज को रोक दिया और उसके दोस्त का सच भी उसने जान लिया है, जो कि वो सबके सामने लेकर आएगा। लेकिन तभी उसकी नजर हॉस्पिटल में मरी हुई एक बर्ड पर पड़ जाती है। मीन्स ईविल अभी भी है। और तभी हम मूवी के एंडिंग सीन में कल्ट के लीडर को यहाँ वहां पर वही लाइन कि रास्ते को लाइट अप करके डोरवे को ओपन करते हुए बोलता हुआ देख पाते हैं, जो कि जंगलों के अंदर ही घूम रहा था। यानी कि खतरा अभी भी टला नहीं है। द ओरिजिन यहाँ पर कभी भी आ सकता है, क्योंकि चोजन वन कोई भी और भी हो सकता है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।